हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो वीडियो है ये है IBPS AF और IDBI AAO इंटरव्यू के लिए। अभी आज से ना मैं एक शॉर्ट वीडियो सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें अभी से लेके और इंटरव्यू तक हम डेली इंटरव्यू के बहुत अच्छे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लाइक 2023 और 2024 दोनों ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के उन्हें एनालाइज करके अपने 200-300 क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें से कि मैं डेली 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे डालने वाला हूँ। इस टाइप से हम 30 दिन में लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और मुझे नहीं लगता कि उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है और उसका सूटेबल आंसर भी मैं बता दूंगा कि इस टाइप से इसको हम आंसर कर सकते हैं। आपको पहले तो उस आंसर को अपनी लैंग्वेज में एक नोटबुक पे लिखना है, उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी बहुत अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी बात आती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का ऐसा कोई बैरियर नहीं है, आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज चूज़ करना। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं और आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं। अगर आप की कोई लोकल लैंग्वेज है उसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आप उस लैंग्वेज को चूज़ कीजिए। तो लैंग्वेज अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ही चूज़ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज के। हमें कौन से क्वेश्चंस आज लिख के प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद उन्हें हम मिरर में या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ इनके आंसर्स या तो आप लिख के कमेंट में डाल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करके भी टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देख लूँगा या फिर और भी जो स्टूडेंट ग्रुप में होंगे ना वो देखेंगे और आपको फीडबैक ज़रूर देगा कोई ना कोई। दूसरे से जब फीडबैक मिलता है तो हमें ज़्यादा प्रॉपर आंसर मिल जाता है कि हमने कैसा बोला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके बारे में इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहते हैं कि हमें अपने बारे में कुछ बताइए। अब ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ है ना, इसको आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉडली नहीं बताना है, बहुत शॉर्ट में सम अप करना है। आपको अपना नाम बताना है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, अपने डिस्ट्रिक्ट की क्वालिटी के साथ कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ये है और ये इसके लिए फेमस है। उसके बाद आपको बताना है कि आपने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है, इस ईयर में किया है और आप तब से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो इस टाइप से आपको 20 से 30 सेकंड में, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 सेकंड में, 30 सेकंड में आपको अपना पूरा इंट्रो बहुत अच्छे से ख़त्म कर देना है। और ऐसा नहीं है कि इंट्रो आपको एकदम बहुत फास्ट नहीं बोलना है, आपकी बात में पॉज होने चाहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद। ऐसा नहीं है कि आप बस बोले ही जा रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ रट के आए हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, आपको बोलने के बाद वो आपके वर्ड्स में एक माइनर सा पॉज होना चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ सामने वाला बंदा हमसे बात कर रहा है, ना कि हमें कुछ रट के सुना रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड यू चूज द एग्रीकल्चर फील्ड। अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप 10th में थे या आपने जब 12th कंप्लीट किया तो उसके बाद आपने एग्रीकल्चर फील्ड को क्यों चुना अपनी एजुकेशन के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, वो सब छोड़ के आपने एग्रीकल्चर को ही क्यों चूज़ किया। तो इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जो भी पर्टिकुलर रीज़न था उस टाइम पे ज्वाइन करने का एग्रीकल्चर को, आपको किसी ने मोटिवेट किया या फिर आपके किसी सीनियर ने गाइडेंस दी, आपके रिलेटिव ने बताया कि एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा फील्ड है, या फिर आपकी पर्सनल चॉइस थी, आप एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ना बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। कोई भी रटा रटाया आंसर नहीं देना है, जो भी आपके माइंड में आता है कि ये वाला आंसर बहुत अच्छा है, आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर। मींस अब आपने ना ग्रेजुएशन खत्म कर ली है, अभी आपको अपना कैरियर बनाने का टाइम है। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शन थे आपके ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद। अगर आपको जॉब ही करना था तो आप स्टेट PSC में जा सकते थे, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, या फिर कोई भी बड़ी जॉब कर सकते थे, आप MBA के लिए जा सकते थे। क्या रीज़न था कि आपको बैंकिंग सेक्टर ही ज्वाइन करना था, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका एक सूटेबल आंसर ये हो सकता है कि जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया, मुझे एक अच्छी जॉब की नीड थी, तो उस टाइम पे मैंने एक्सप्लोर किया कि किस सेक्टर में मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है और मेरी एग्रीकल्चर एजुकेशन भी इसमें काम आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए BSc एग्रीकल्चर या फिर अलाइड साइंसेज में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है और फार्मर्स को लोन हमेशा से ही नीड थी और आगे भी होती रहेगी। इसलिए एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है मेरी पर्सनल ग्रोथ, मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ और मेरी सोशल ग्रोथ को एक बहुत अच्छा इन्हेंस देने के लिए।
इस टाइप का आप कोई भी आंसर फ्रेम कर सकते हो। ये मैंने एक नेचुरल आंसर दिया है जो मेरे मन में अभी आया, ऐसा नहीं है कुछ भी रटा हुआ। तो ऐसे ही आपको नेचुरल आंसर करना है, एक अच्छा सा आंसर सूटेबल। मैं और अच्छा आंसर आपको बाद में बता दूंगा एक नोट्स देके। इन चारों क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ विद नोट्स दे दूंगा। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है वो है, हाउ डू यू थिंक योर बैकग्राउंड इन एग्रीकल्चर विल हेल्प इन यू इन द बैंकिंग सेक्टर। मीन्स कि ये पूछना चाह रहे हैं कि आप बैंक ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है वो आपको बैंक में किस प्रकार से हेल्प करने वाला है, या फिर बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार से हेल्प करने वाला है। तो इसका तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर या अलाइड में ग्रेजुएट होना ही कंपलसरी है। तो इस टाइप से जो फार्मर्स की नीड है, उनके रिक्वायरमेंट हैं, उसके क्रॉपिंग पैटर्न है, उनको समझने के लिए एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम फार्मर की प्रॉब्लम्स और उनकी कंडीशंस को अच्छे से समझ के एक बैंक और एक फार्मर के बीच में एक अच्छा ब्रिज बन सकते हैं, जिससे कि आप बैंकिंग की जो स्कीम्स हैं वो आप फार्मर्स को बहुत अच्छे से समझा सकते हो, और फार्मर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप बैंक को अच्छे से समझा सकते हो, और उसके बिहाफ पे आप उन्हें बहुत अच्छे सजेशंस भी दे सकते हो। ये जो 4 क्वेश्चन थे आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, नोटबुक में लिखना, हो सके तो वीडियो भी रिकॉर्ड करना, उससे एक आपको बहुत अच्छा एज मिलेगा। और कोई भी आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है तो आप जेमिनी या चैट जीपीटी के एआई मॉडल के साथ भी बात कर सकते हैं, आपके इंटरव्यू की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए। कल फिर सेशन आएगा और इसके आंसर्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। थैंक यू।